हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर 2022 और 11 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 अक्टूबर। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु दंड को गलत मानते हैं। मृत्यु दंड के उन्मूलन का वकालत करने वाले और उनके परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपका हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ए-बीट प्रणाली शुरू की है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। तो नागालैंड की दिखी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार आपका रेतिका और दिव्यांगना इन दोनों ने जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार रेतिका और दिव्यांगना दोनों ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्मृति मानधना। तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की कंपनी है। गल्फ ऑयल के पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी और हार्दिक पांड्या। अब स्मृति मानधना भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ध्यान देंगे, हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया। उसके बाद नॉइस ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। उसके बाद यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद फायरबोल्ट ने कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाथ द्वार। तो आपका नाथ द्वार में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के आपका नाथ द्वार में स्थापित की जाएगी। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत कुमार। तो आपका यस बैंक के पहले से ही एमडी एंड सीईओ थे आपका प्रशांत कुमार, इन्हें फिर से आपका यस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब यस बैंक, तो यस बैंक का स्थापना कब होता है? यस बैंक का स्थापना 2004 में होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ पुनः नियुक्त हो गए हैं प्रशांत कुमार। ध्यान देंगे, संदीप कुमार ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मोहित भाटिया बने हैं। उसके बाद यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाक्करो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में वाक्करो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अजय देवगन। तो वाक्करो एक फुटवियर ब्रांड है, इसने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? हाल ही में किस भारतीय सेना ने सशस्त्र प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायुसेना। तो एयरफोर्स ने आपका एक नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है। अब वायुसेना, तो वायुसेना के चीफ कौन है? तो वायुसेना के चीफ आपका विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। इन्होंने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका MK स्टैलिन है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। उसके बाद तमिलनाडु को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। उसके बाद तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान जवाहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में सुल्तान जवाहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया। तो सुल्तान जवाहर कप 2022 का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। इसके लिए हॉकी इंडिया ने अपनी 18 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा की है। अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। उसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब है। मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशिया की करेंसी आपका मलेशियन निगट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशी चित्तों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? हाल ही में विदेशी चित्तों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9। तो हाल ही में नामीबिया से 8 चित्ते लाए गए हैं। इन चित्तों की देखभाल के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? हाल ही में किस राज्य का मोढेरा देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो आपका गुजरात का मोढेरा देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात के व्यक्ति में एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला है। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात कर रहा है। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात सरकार मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6.5%। तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब विश्व बैंक ने इसका अनुमान लगाया है, तो विश्व बैंक का स्थापना कब होता है? विश्व बैंक का स्थापना 1944 में होता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्व बैंक के प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट आपका डेविड मार्पस है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो आपका दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में भारत उभरा है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।